भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्लोक 24 से 25 योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जो मनुष्य अंदर ही सुख पाता है, अंदर ही आनंद लेता है और जिसका प्रकाश या प्रेरणा भी भीतर से ही निकलता है, वह योगी ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है और मुक्ति प्राप्त करता है। जिन ऋषियों या ज्ञानी व्यक्तियों ने अपने पाप और दोषों को समाप्त कर दिया है, जिनका मन शांति में स्थिर है, जिनकी शंका और द्वंद्व मिट चुके हैं और जो सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सोचो, कोई इंसान हमेशा खुशी की तलाश में रहता है। वह सोचता है, अगर मुझे नई कार मिलेगी तभी मैं खुश रहूंगा, या अगर लोग मेरी तारीफ करेंगे तभी मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। कार नई है तो खुशी है, पर कुछ समय बाद वही कार सामान्य लगने लगती है। तारीफ सुनकर मन फूल जाता है, लेकिन आलोचना मिलते ही दुख आ जाता है। यह खुशी बाहर पर निर्भर है, इसलिए स्थायी नहीं है। अब सोचो एक और इंसान। वह साधारण चीजों में ही संतोष पा लेता है, सुबह की ठंडी हवा में, चाय की चुस्की में, या अपने काम को ईमानदारी से करने में। उसकी खुशी किसी वस्तु या व्यक्ति पर नहीं, बल्कि भीतर से निकलती है। भगवान कहते हैं, जो इंसान भीतर से संतुष्ट और शांत है, वही आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। उसकी जिंदगी बाहर की परिस्थितियों से हिलती नहीं, क्योंकि उसका सहारा अंदर का प्रकाश है। ऐसा योगी ही असली आनंद और मुक्ति का अनुभव करता है। अब एक और बात समझो। कोई इंसान हर समय सोचता रहता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मुझे नुकसान हो गया तो वह हमेशा डर और चिंता में घिरा रहता है। लेकिन दूसरा इंसान ऐसा नहीं है। वह ईमानदारी से काम करता है, अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात, वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है। जब वह कोई अच्छा काम करता है, तो उसका मकसद केवल अपना फायदा नहीं, बल्कि सबका भला करना होता है। भगवान कहते हैं, जो इंसान ऐसे निस्वार्थ भाव से और स्थिर मन से जीवन जीता है, उसके भीतर के सारे डर और उलझने मिट जाती हैं। वही इंसान सच्ची शांति और आनंद को पा लेता है और अंततः ब्रह्मा को प्राप्त करता है।